अटल टनल। तो दोस्तों हमारा परासर इसी के बाद अगला पड़ाव था अटल टनल। तो अगर आप जाएंगे तो अटल टनल के लिए तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और जल्दी से जल्दी सोलर वैली पहुँचे, क्योंकि वहाँ से ही वाहनों को आगे जाने दिया जाता है और वाहन भी बहुत ज़्यादा नहीं, सीमित संख्या में जाने दिए जाते हैं। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएंगे तो आपका नंबर आगे होगा। तो दोस्तों आगे वीडियो में देखिए। टनल के लिए लोगों का जमवाड़ा लगा हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कितनी दूर दूर तक जाओगे आप। और ये करीब 9 साढ़े 9 यहाँ तक आपको नजर जाएगी। ये सारी गाड़ियाँ हैं। और ये देखो, और ये पहाड़ का व्यू देखो आप, क्या शानदार दिख रहे हैं। और ऊपर सूर्य की रोशनी पे बड़े चमकता हुआ, और एक तरफ चांद भी हल्का सा दिख रहा है। और ये जहाँ तक देखोगे आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और यहाँ घर बड़े सुंदर लगते मेरे को, चारों तरफ का बढ़िया सा नज़ारा। और जहाँ तक देखोगे आप बढ़िया सी सीनरी। और ये हमारे साथ के सारे बंदे। तिवारी जी नमस्कार और सभी को मेरी क्रिसमस। वेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। और ये चाय का आनंद लेते हुए मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। भैया आपको भी। ये अटल खुलने से पहले हाँ यार, हम तो यार तुलसी पूजा करेंगे। अटल टनल जो कि भारत के लिए गर्व की बात है, जिसे मोदी जी ने उद्घाटन किया था आज के 2 साल पहले। जहाँ पर पहले रोहतास दूर की जो दूरी थी 21 किलोमीटर थी, अटल जी ने उसको सिर्फ 9.8 किलोमीटर में कर दिया। तो 4 घंटे लगते थे जिसको, अब तो। और ये आप देखो, ये पूरी लाइन लगी हुई है। जमवाड़ा कहते हैं जिसे, 9.8 किलोमीटर गाड़ियों का जहाँ तक आपकी नजर जाएगी। और ये लास्ट तक ये देख रोड साफ कर रखे ना। वे टू अटल टनल। अब हम लोग शिलोंग वैली से अटल, शिलोंग नहीं, सोलंग वैली। सोलंग वैली से अटल टनल की तरफ चल चुके हैं। और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये क्रिसमस के दिन हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखो आप, बहुत ही बढ़िया सुहाना मौसम। सबसे अच्छी बड़ी बात, धूप खिली हुई और बर्फ की चादर सामने दिख रही होगी। हर कोई जल्दी से जल्दी टनल की तरफ पहुंचना चाहता है। और ये देखो बर्फ ही बर्फ जम रही है, गाड़ियां ही एक काफिला। अरे टनल ये तो ना, ये तो छोटी सी टनल है। ये तो रोड वैसे बनाए हुए हैं क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती ना। और लैंडस्लाइडिंग, अंडरपास, सब चीज है यहाँ पर। गाड़ियाँ वैली, ये वैली की तरफ। और ये हमारे पीछे मित्र लोग बैठे हुए, राहुल तिवारी जी। और ये पीछे जाट, मेरठ के जाट है ये, मेरठ के जाट डीपी के, है ना। और ये सामने की तरफ बस सब लोगों को एक ही बात का इंतजार, जो मोदी जी के द्वारा उद्घाटन को ही टनल 2 साल पहले देखी जाए। प्राइड ऑफ इंडिया। गाड़ी में हीरो बनते हुए, हीरो बनते हुए गाड़ी के ऊपर से अपना सर निकाल रखा है। और आई थिंक वो भी वीडियो बना रहे इंजॉय करते हुए। इनकी गाड़ी में फैसिलिटी है ऊपर से सीट निकालने वाली, तो ये उसका आनंद लेते हुए। सबसे अच्छी बात, खिली हुई धूप। हम अभी माइनस टेम्परेचर में करीब 3 या 4 डिग्री, बट सूर्य भगवान की कृपा है कि अच्छी धूप के कारण ठंड नहीं है। और चारों तरफ बर्फ का नजारा, ये आप देखो। अब माइनस में पर ठंड नहीं है क्योंकि गाड़ी में ब्लोअर लग चुका है। गाड़ी में ब्लोअर अब प्लस मौसम अच्छा है यार, कुछ धूप खिली हुई धूप। तो ये आप देखो, ये क्या शानदार। लाइव तो लाइव नहीं है, लाइव तो फेसबुक पे लाइव डाल देना। डाल दो लाइव। नहीं यार, बाद में पोस्ट तिवारी जी कुछ क्या कहना चाहोगे आप ये
इतनी शानदार रोड, इतनी ऊंचाई पर BRO के द्वारा। ये क्या स्पेशल थैंक्स टू तिवारी जी जिसकी वजह से ट्रिप बनाया। हाँ, तिवारी जी नहीं, भगवान शंकर की कृपा। अच्छा, कृपा भोलेनाथ की है। हाँ, भोलेनाथ ने कहा है और ये योजना को जो क्रियान्वयन रूप दिया है, साकार रूप दिया है, हाँ। उसको फल मैंने दिया, हमने उसने मिलकर दिया। तो सबसे पहले तो हिमालय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसको धन्यवाद देना उपलब्ध कराइए। हाँ, एक बात है, हिमाचल में मोदी जी का देन रही है आपको। जयराम ठाकुर के द्वारा भी काम एक ही करा जा रहा है। ये ट्रक के थ्रू करी हुई है साइड में। ये देखो बर्फ जम रही सारी, आपको दिखाता हूँ। बर्फ पे ढेर लगे हैं। साइड में करी है ना रोड। हाँ, ये रोड साफ क्लियर करे इन्होंने। हमारे आगे हमारी एक और गाड़ी जाती हुई ऑल्टो। हिमाचल में अगर हम कहें तो राज है तो एक ही गाड़ी का है, मारुति का। हर दूसरी गाड़ी क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं 90% गाड़ी मारुति की है यहाँ पर, लोगों की प्रेफरेंस। अरे सब कैमरा सही है जो ये भगवान शंकर के पर्वत हिमालय का नजारा। ये बर्फ के ढेर। आज रात को भी हमारा स्टे ही रहेगा ना। विल सी, देखते हैं क्या होता है। और जरूरी नहीं है, हम अगर मनाली नहीं करना चाहते तो हम मनाली पेमेंट करेंगे। अटल टनल का ही इंतजार है और सबको। कहीं सुंदरनगर में स्टे कर सकते हैं, थोड़ा और पास पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है हम वापस किस टाइम पहुंचते हैं वहाँ से। अगर जल्दी पहुंच गए तो मनाली में थोड़ा बर्फ घूम और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे सुंदरनगर, मतलब हमारा आधा रास्ता भी कवर हो जाएगा ना। अभी ये नहीं है देखो टनल, अभी नहीं है। ये टनल तो नहीं है, बट ये बर्फ की देखो ढेर ही ढेर ढेर ही ढेर। तो ये रोड साफ और की है। BRO के द्वारा रोड साफ करेगी, लोग लगे हुए हैं। BRO इन द सर्विस ऑफ द नेशन। BRO इन द सर्विस ऑफ नेशन, BRO क्रिएट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और प्राइड ऑफ इंडिया एंड ऑलवेज रेडी टू सर्व नेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और पहाड़ों की खूबसूरती को बढ़ाते हुए बर्फ की चादरें और ऊंचाइयों के बहुत लंबे लंबे यहाँ पे पेड़ है, देवदार और आई थिंक चीड़ के पेड़ है। यहाँ पे पेड़ों की भी कटाई भी हुई है काफी, कुछ पेड़ काटे भी गए हैं यहाँ पे। कटाई उनकी होती है जो सूख जाता है। हाँ, यहाँ पे जो पेड़ सूख जाते हैं तो उन्हें काट के उनकी जगह। वो मतलब अभी लास्ट टाइम जो है ना एक वो आया था, मतलब बाढ़ सी आई थी उत्तराखंड की ये हम एक पुल को क्रॉस करेंगे आपको वैली की तरफ। मतलब पहाड़ काट के वो बना रहे थे, पता नहीं उड़ा रहे थे। गाँव उत्तराखंड बाहर आ गई थी ना। फ्लड आया था ना, पीछे आया था। पुल को क्रॉस करा हमने। और सबसे खूबसूरत यहाँ के घर है। उधर ये देखो ना, ये किसी पत्थर आए हुए हैं, सारे पानी में जाके आते हैं। ये इतने बड़े बड़े पत्थर पानी से ऊपर से गिरे हैं। जब आता है पानी ऊपर फ्लड आता है जब यहाँ कुल्लू में भी मनाली में भी कई बार फटे हैं। NHPC लिमिटेड, ये देख सामने कितने बड़े बड़े पत्थर पे आते हैं। ये आप देख सकते हो। ब्यास नदी के साइड में ये हमारे साथ में ब्यास नदी, हम ब्यास नदी के किनारे चलते हुए, ये देखो वाह, ऊपर आपको चांद भी दिख रहा है और ब्यूटी ऑफ हिमालय। अटल टनल इज 4 किलोमीटर अवे। We are just 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम अटल टनल। अटल टनल भी है, एकदम अटल जी की तरह ही अटल है। सबसे बड़ी बात आज उनका जन्मदिन है। और आज सबसे बड़ी बात है, देखो कहते हैं ना कि सौभाग्य की बात है, आज अटल जी का जन्मदिन है और आज ही हम उस अटल टनल की तरफ दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ये तिवारी जी बताएंगे थोड़ा इसके बारे अटल में। जी के जन्मदिन पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। सुशासन, हाँ, इसको इंग्लिश में भी बोल दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल वी आर कंफ्यूजिंग अभी तिवारी जी। नहीं, गुड गवर्नमेंट डे मनाया था। गुड गवर्नेंस डे। इट्स कॉल्ड गुड गवर्नेंस डे। बिकॉज नाउअडेज पीपल नो इंग्लिश मोर देन हिंदी। सुशासन को अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो कहेंगे सुशासन क्या होता है पापा। गुड गवर्नेंस डे बताया। हाँ, गुड गवर्नेंस।
तो हमें आजकल उल्टा हो रहा है और ये हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा बच्चों के सरकार लिए। ये करती कोशिश करती है कि हम ये हाँ, एक अच्छी तरह शासन करें और ये जनता को हर सुविधा बिल्कुल उपलब्ध एक कराएं। खड़ी पहाड़ी चढ़ाई तो हम एक ही पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, सिर्फ जिग-जैग। जिगजैग है ना, ये जिगजैग है ये बिल्कुल कमाल की रोड है। दिल्ली को भी फेल कर रही है ये रोड जो है यहाँ की साफ सुथरी। अब सच बात है कि ट्रैफिक कम है अभी यहाँ की जो ट्रैफिक है, बट ट्रैफिक वहीं हाँ। वेट कर रहा था जहाँ पे जाम लगा हुआ था। उसके बाद ओपन हो जाता है तो 3 उसके बाद किलोमीटर अवे नाउ। उसके बाद अगर रुकता भी है बंदा तो फिर स्टे कर सकता है। हाँ, यहाँ पे अभी मौसम अच्छा रुक होने सकता है, चाय पीने के लिए रुक रुक सकता है। यहाँ पे बर्फ But- ऐसा लग रहा है जैसे रुई साइड वाला कच्चे पे बस साइड है ना। ये देखो आपको वैली कितनी सुंदर सुंदर किसी तरह की सपोर्ट है क्या? तो है। हाँ वो तरीके की। है, हाँ हाँ। ये देखो ये राइट में देखो क्या बढ़िया वहाँ से कैप्चर करिए है ना। ऐसी जाएगा कि सामने है लद्दाख तक ऐसे रास्ता जाएगा। ले लद्दाख दो अलग अलग जगह हैं। तो ले लद्दाख एक कॉमन नाम है उसका। रोहतांग अलग है। रोहतांग वाला तो रास्ता पीछे चला गया। रोहतांग अलग है। जो हमने पीछे ये फ्लाईओवर क्रॉस किया था ना, लोहे वाले पुल जब क्रॉस किए थे नहर पे, वहाँ से राइट जाना था, वो रोहतांग वाला है। टनल की तरफ सुरंग की तरफ बढ़ते हुए So we are about to reach over there. we are almost there. now you can see the board Atal Tunnel just 2 kilometer away or Kelong is 48 kilometer Tarcha, 48, Sarchu Pass, 153, Leh 4. Leh is too far. Leh is almost 400 411 more than 400 kilometer here from here, not here. And the dog of the day यहाँ के जो कुत्ते हैं ना बड़े प्यारे हैं। बड़े मित्रवत होते हैं। मित्र आपसे बात भी करेंगे वो लोग और वो बात करते हुए जाएंगे। और ये पुलिस ने हमारे को गाड़ी रोकी है, शायद उनको जाना होगा हमारे साथ। तो जिस तरह वो हमेशा तत्पर है तो हमारे पीछे हमारे दोस्तों ने भी पुलिस की मदद करी और उनको थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए। वेलकम टू अटल टनल आ गया। बैटरी है ना कहीं बीच में। हाँ नहीं बैटरी बहुत है। ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं सीधा, बर्फ के पहाड़ है सारे। बिल्कुल सफेद चादर और नीचे पूरी वैली। ये देखते जाइए, मजा आ रहा है। बस हम बिल्कुल बहुत ही नजदीक आ चुके हैं टनल के और हमारे सामने एक ट्रक जाता हुआ। यहाँ पे बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड और बिजली का खतरा। So we are about reached at a tunnel. वी आर ऑलमोस्ट सामने टनल ही है। सामने बिल्कुल टनल है और ये अटल टनल ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की है। द अटल टनल रोहतांग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। 10,000 फीट मतलब 10,000 फीट पे ये सबसे 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये सबसे लंबी हाँ टनल अबव 10,000 फीट से ऊपर के सबसे लंबी टनल है। और आप देख सकते हैं गाड़ियां ही गाड़ियां, हर कोई देखना चाहता है, हर कोई टनल के नजदीक जाके इसको कैप्चर करना चाहता है। अटल टनल रोहतांग। लड़के आगे हमारे जवानों को लेते हुए। शॉर्टकट मारेंगे। हाँ, अब ये हमारी सामने वाली गाड़ी है जिसको टनल के अंदर जाते हुए और ये चेकिंग करते हुए और ये टनल अटल टनल रोहतांग प्राइड ऑफ इंडिया एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑन आवरसेल्फ
because we are here on the day which is Atal Bihari Vajpayee birthday, and the tunnel name is Atal Tunnel. Now we are here, Mr. Gopal. How is your feeling in tunnel? This is my second trip to this tunnel, and this is amazing. The work done by the Indian government and the engineers. Wow. Amazing work done by them. And I have a desire. Hello, my name is Sandeep, and I have a desire to see this tunnel since it was inaugurated, but I did not have any chance. So due to you guys and your friend, I had a chance to see the Atal Tunnel, and now I am in Atal Tunnel, enjoying it. Thank you so much. and Rahul, what is your thought about the tunnel? I am visiting first time in this tunnel, and this is like amazing, and hope our tour is going well. And Anuj, It has been my second time in Manali, okay. but It's your second visit in. it's not second visit, but I'm visiting first time in this tunnel, and it is an amazing example of Indian architecture and engineering. And Salute to BRO and yeah, we are Indian Engineering we are Services. proud of our BRO team. They And did workers. a very great job for our nation, and So just enjoy the tunnel, na. we are just enjoying. Tunnel and just enjoy. We are just making video for ourselves. दिस इज समथिंग जो चीज़ देखनी चाहिए कि किस हिसाब से, मतलब इसके ऊपर एक 1 किलोमीटर के हिसाब से पहाड़ी है ऊपर। अगर उस साइड जब क्रॉस करोगे तो देखोगे कि आप मतलब फील करोगे कि आप कितने नीचे है टनल और कितना प्रेशर होगा ऊपर पहाड़ी को। तो इसमें मतलब इसमें क्या यहाँ था, पे स्पीड चेकर भी लगा रखे हैं। तो एक और चीज़ है कि मतलब 2 या 3 साल से सिर्फ इसके अंदर पानी को रोकने में ही लगा है। तो पानी में जैसे होता है ना, पहाड़ों में पानी, तो पानी को रोकने में 2-3 साल लगे हैं, तो इसका पानी बहुत ज़्यादा है। अब हम टनल के अंदर ही चलते हुए, कितने टाइम का प्रोजेक्ट था? काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी सारे गूगल का उसके लिए कितने टाइम का प्रोजेक्ट था और एक प्रोजेक्ट बनाओ। और ये देखिए, आप सीधा देख के जाएंगे, पता नहीं इसका ऐसा लग रहा है कोई छोर ही नहीं है ना यहाँ पर। So it's approximately 9 kilometers long. It's almost more than 9 kilometers. We used to check the meter कि कितना किलोमीटर हमने स्टार्ट किया था। So we are अब कम से कम हम 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। So still approximately 5 kilometers still to go. स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ राइड है यहाँ पर। और टनल से निकलते ही हम कहाँ पर होंगे? So हाँ ये हम लाहौल स्पीति में होंगे। लाहौल स्पीति में मतलब होंगे, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति लग जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और वहाँ पे हमें बर्फ की चादर ही चादर मिलेंगी। So तुमने पीछे वाला देखा ही? हाँ। तो पीछे वाला पोर्शन तुमने देखा ही, हमने वीडियो बनाई है कि पीछे जो क्लाइमेट था, जो मतलब पहाड़ियाँ थी या जो आपका पेड़ पौधे थे, किस हिसाब से थे। बट इस टनल को क्रॉस करोगे, जस्ट एक कहते हैं कि हम इनको एक करके, जैसे ये हम सिर्फ गुफा में आए, मतलब इसमें आए, सुरंग में आए, तो उस साइड का जो व्यू होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जो हम अभी छोड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट व्यू। आपको ये लगेगा कि आप मनाली से निकल के सीधा किसी और जगह आ गए। हमने टनल में एंटर करा, वहाँ का व्यू, और जैसे हम टनल से बाहर आउट होंगे वहाँ के व्यू में एकदम जमीन आसमान का अंतर होगा। बिल्कुल अपोजिट डिफरेंस होगा, बिल्कुल इस अलग से एकदम अपोजिट डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें करीब 5 से 6 घंटे पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था। तो पहले रोहतांग जी तो 10 मिनट में पार हो गए। हाँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा लो मैक्सिमम। तो नहीं एक्चुअली क्या है कि जहाँ से ये जो जहाँ से टनल शुरू हुआ, तो पिछले 16 किलोमीटर पहले से वो पुराना रास्ता करता है जो रोहतांग से होता जाता है। अच्छा, तो वो 16 किलोमीटर में कवर हो गया। 16 + 9 25 किलोमीटर के आसपास आपको वो जो सफ़र है वो पहले में क्या 60-70 किलोमीटर या ज़्यादा था, 80 किलोमीटर के आसपास। पहले पूरा वन 80 किलोमीटर का कवर करने के लिए ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो रोहतांग पास है बहुत लोग, उसमें 150 फुट तक 100 से 150 फुट तक बर्फ भी पड़ती है। तो वो रास्ता मैक्सिमम सर्दियों के टाइम पे बंद ही रहता था। हाँ, अब इस टनल का एक फायदा है कि कम से कम सर्दियों में भी हाँ, कोई परेशानी नहीं लाहौल हुई। स्पीति के लोग जो हैं वो आप मतलब बर्फ पड़ने के बाद भी
अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो एक आधे दिन में 2 दिन की दिक्कत के बाद वो कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो 5-5 महीने या 6 महीने का मतलब कुछ टाइम का गैप हो जाता था, महीना या कनेक्टिविटी टूट जाता हाँ, था। एक तरह से कहो कि देश के बाकी हिस्से से कट जाता था ये। हाँ, और अब जैसे टनल 3-4 दिन लगातार बर्फ पड़ गई, बर्फ रुकी नहीं, तो उसमें कनेक्टिविटी काफ़ी लंबी चली जाती है, मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। So for security reason, we cannot stop in the tunnel. Speed limit is there, and no one can stop lots because of cameras are also applied if installed on this tunnel. and slogan of this tunnel is you will be stop here, the your next stop will be you will be in Manali jail. So never try to stop on your way. So this Keep is driving. this is something for both of the safety, now for the tunnel and for you. It's a safety of ourselves. We do not stop. Just go and cross the tunnel. It seems कि अगर हम रास्ता देख रहे हैं सामने जा रहा है तो it seems कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, बट अभी इसमें कार मतलब वो है स्लोप है कि हम हायर साइड पे जा रहे हैं, तो जो हमें फील नहीं हो रहा है। Because you can see clear visibility over approximately 500 to 700 meters. Station. So जो हम पहले की वीडियो में हम zigzag चढ़ाई चढ़ रहे थे, वो zigzag ना करके ये सीधी है, सीधी straight है। स्ट्रेट है, हल्का कर्व है इसमें आगे, बट स्ट्रेट है, लेकिन है थोड़ा सा स्लो वे में कि हम चढ़ाई ही कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा इधर भी जाके इतनी यहाँ तक आप देखोगे टनल ही टनल है। आज की जो एंट्री है उससे पहले हमारी हुई है। नो तो जो लोकल हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। द लोकल पीपल ऑफ लॉन्सफिली दे ट्रैवल। एक खास बात यहाँ की डेली बेसिस यहाँ पे लोकल पीपल को उनको पहले जाने दिया जाता है क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पता है डेली का काम करना और उनका डेली नीड्स काम होता है। नहीं दे आर वेल ट्रेन की अगर बर्फ पड़ी है या कई बार बर्फ क्या होता है कि पड़ी उसके बाद गाड़ियाँ चलने के बाद वो थोड़ा शीशा टाइप में हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जिसपे टायर स्किड करते हैं, तो दे आर वेल ट्रेन की वो उनको रेगुलर है, वो रेगुलर चलने वाले तो आदत होती वो है हैबिचुअल है इस चीज़ों के, उनको कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, तो इसलिए पहले प्रेफरेंस लोकल्स को दी जाती है क्योंकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है और दे आर ट्रेन टू ड्राइव ऑन। हाँ अभी हमें लगता है मैं आधी टनल पार कर ली होगी आई थिंक, है ना। So yes. We have almost crossed half of the tunnel and soon we will be out of this tunnel. टनल के बाद 15 किलोमीटर है। हम टनल से फिर आगे 15 किलोमीटर जाएंगे। So no overtaking is there. यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि किसी को ओवरटेक करना अलाउड नहीं है। So this is the single line, so you cannot overtake anyone now. दिस इज सिंगल लाइन और नो वन पुलिस बीच में आपके यहाँ पे। तो हाँ बीच में आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन के भी डिवाइस हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी इमरजेंसी, कोई गाड़ी खराब हुई, in case of any emergency, here we have some devices on both the sides. We can take help from BRO team. no local I think जो उसके गेट I think BRO Himachal Police and I think BRO both are taking care of this tunnel. हम अटल टनल से बाहर आते हुए और अब आप देखो हम पूरी जो वैली में आ चुके हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। पर एक अच्छी बात तो आप ये देख सकते हो, ये जो रोड पे जो बर्फ है, ये रोड पे जो चिपटी हुई है, ये घिस के चिकनी हो जाती है जिसकी वजह से टायर स्लिप होते हैं। हाँ तो अभी उतनी चिकनी हुई है ना, अभी क्योंकि इसको खोल नहीं होता। 27 किलोमीटर तो ये आगे जो काम कर रहे हैं कारगिल यहाँ से 450 किलोमीटर, श्रीनगर 560 किलोमीटर।
धन्यवाद जी। और यहाँ पे बर्फ की चादर है तो बर्फ को हटाते हुए, और उन्होंने हमें और उन्होंने ये बोला कि गाड़ी को गैप लेके जाना और गाड़ी को केवल जो है पहले गियर से धीरे धीरे उनकी गाड़ी में फिसलना है।